नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर लेज़र का डेरिवेशन, उसका डिस्कशन और उसका इम्पोर्टेंस। दोस्तों आइंस्टीन जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें क्या बताया कि जो रेडिएशन होता है वो इंटरेक्ट करता है किसी भी मैटर के साथ तीन प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग। वो तीन प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? एक है स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस एमिशन, तीसरा है स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये तीनों प्रोसेसेस मैं डिटेल में ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, तो प्लीज़ उसको रेफर कर लीजिएगा। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे पास एक एटम है और उसका एक ग्राउंड स्टेट है और ये उसका अपर स्टेट है, और इसको हमने बोल दिया 1 E1 और ये हो गया हमारा E2। ओके, तो मान लीजिए कि जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, जो नंबर डेंसिटी है स्टेट 1 में, वो कितनी है? N1, और यहाँ पर है नंबर डेंसिटी N2। और क्या किया हमने जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो यहाँ पे करवाया। उसमें क्या होता है कि हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी को जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट हो जाते हैं। तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन मतलब कि एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प के साथ हमने एनर्जी प्रोवाइड करी, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब किया और एक्साइट हो गए। तो N1 क्या हो गया? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ग्राउंड स्टेट E1। R1 हो गया हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, किस प्रोसेस के साथ? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के साथ। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो हमारा है किसके ऊपर डिपेंड करा? जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे उसके ऊपर करेगा, जितनी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर करेगा। तो अगर हम दोनों को मर्ज कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगा? R1 प्रोपोर्शनल टू N1E। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया तो बन गया R1 इक्वल्स टू B1 टू N1E। और B12 क्या है? इसको आप याद रखिएगा, ये पहला आइंस्टीन कोफिशिएंट है जिसको बोलते हैं हम आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। जैसा प्रोसेस हो रहा है वैसा आइंस्टीन कोफिशिएंट का उसका नाम होगा। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। और जो E है वो है एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो इंसिडेंट हो रही है ऑन एन एटम। अब एक्साइट तो हो गए इलेक्ट्रॉन्स, अब जो एक्साइट हो गए वो डी एक्साइट भी होंगे, या तो अपने आप होंगे। अपने आप होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन बाय इट्स ओन, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ दूसरे लेक्चर में। अब क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ये जो R2 है, R2 क्या है? रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ N2 के ऊपर। N2 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्टेट 2। और यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया तो हमने लिख दिया A21 N2। क्यों? प्रोसेस कौन सा हो रहा है? स्पॉन्टेनियस एमिशन। इस कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे? आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन, एंड इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। दूसरा प्रोसेस है कि नहीं, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए हैं उनको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और फिर वो डी एक्साइट होंगे। अब वो डी एक्साइट होंगे एनर्जी प्रोवाइड के कारण, जो एनर्जी इनको यहाँ मिल रही है, ओके, उसको बोलते हैं हम स्टिमुलेटेड एमिशन, उस प्रोसेस को। फिर मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ वो वीडियो रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्योंकि फिर से ये R3 क्या है? रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ये हो रहा है, ये प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर? कितने हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में, और कितनी हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम फिर से ये दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर देंगे, ये बन जाएगा R3 प्रोपोर्शनल टू N2E। R3 इज इक्वल्स टू B21 N2E। अब प्रोसेस क्या हो रहा था यहाँ पे? स्टिमुलेटेड एमिशन। तो कौन सा कोफिशिएंट बना? ये आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन, और इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रोसेस स्टिमुलेटेड वाले हो रहे हैं, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हुआ वहाँ कौन सा सिंबल मैंने यूज़ किया था? B12। जब एमिशन हुआ वहाँ कौन सा किया? B21।
B12 मीन्स कि वो 1 से 2 स्टेट तक जा रहा है। B21 मीन्स 2 से 1 तक आ रहा है। सिंबल कॉमन कुछ भी ले लीजिए, अब y ले लीजिए पर कॉमन लीजिए। A21 2 से 1 की तरफ आ रहा है, बट वो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, वो अलग प्रोसेस है जिसमें हम एक्सटर्नल एनर्जी नहीं यूज कर रहे हैं। अब अगर एग्जैक्टली लिया जाए तो जो एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही हमारा एमिशन भी होगा, जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही एमिशन भी होगा। तो इक्वेशन 1 2 3 को हम पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी N1B12E इक्वल्स टू N2A21 प्लस N2B2E। अब थोड़ी साइड्स रीअरेंज करनी है हमने, ठीक है, वो हम साइड्स रीअरेंज कर लेंगे। जो E वाली टर्म्स है एक तरफ ले आइए और वहाँ से E निकाल लीजिए, बाकी सारी टर्म को आप दूसरी तरफ ले जाइए और फिर से आप क्या करिए, जो N2B21 है उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो ये बन जाएगा N2A21 बाई N2B21 विद इन ब्रैकेट N1B12 डिवाइड बाई N2B21 माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गया। आइंस्टीन ने ये प्रूव किया कि ये जो दो प्रोसेस हैं, जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन, ये जो दो प्रोसेस हैं ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेशन लिया हमने यहाँ पर, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, दिस वन इज इक्वल्स टू A21 बाई B21 विद इन ब्रैकेट 1 बाई N1 बाई N2 माइनस 1। अब इसको हमने बेसिकली सॉल्व करना है, जो ऊपर वाली इक्वेशन को। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू लेवल्स at temperature T is expressed as N1 by N2 e raised पर E2 minus E1 by KT। अब E2 minus E1 क्या है, h nu by KT। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को हम कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन 5 में यहाँ पुट कर दें। N1 by N2 की वैल्यू पुट कर दिया तो इक्वेशन 6 बन गया हमारे पास। अब हमने क्या लिया, एक प्लैंक्स रेडिएशन लॉ लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जो एनर्जी डेंसिटी को रिलेट करता है विद फ्रीक्वेंसी के साथ, टेम्परेचर के साथ, वो क्या है, ये है 8 बाई एच न्यू क्यू बाई सी क्यू 1 बाई ई रेज़ पर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये भी एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन है, ये भी एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन है। दोनों में ये चीज़ कॉमन है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, A21 बाई B21 इक्वल्स टू 8 बाई एच न्यू क्यू बाई सी क्यू, ये बचेगा हमारे पास। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ये है हमारे पास आइंस्टीन कोएफिशिएंट रिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो डेरिवेशन हो गया अब, ठीक है। आई होप सो उसमें कोई डाउट नहीं होगा, जो होगा डिस्कस कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब ये दोनों आइंस्टीन कोएफिशिएंट हैं, ये जो A21 है और ये जो B21 है, मतलब ये दोनों क्या है, 2 to 1 वाले रिलेशन है। ये वाले A वाला कौन सा है, स्पॉन्टेनियस वाला, अपने आप वाला। B वाला कौन सा है, जब हमने एनर्जी प्रोवाइड करी, स्टिमुलेटेड वाला। लेज़र के बेसिक जो लेक्चर्स मेरे आप देखेंगे उसमें क्या है कि लेज़र अचीव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए B, स्टिमुलेटेड एमिशन। जो A है वो तो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, जो B है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा होगा, स्टिमुलेटेड कम होगा, स्टिमुलेटेड कम होगा तो लेज़र कम मिलेगा। अगर ये कम होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है B21 की, तो ये ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, हमें लेज़र ज़्यादा मिलेगा। तो इसको एक बार पढ़ते हैं। दिस शोज दैट रेशियो ऑफ आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन टू द आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन is proportional to the cube of frequency. It means that the probability of spontaneous emission increases rapidly with the energy difference between the two states. ठीक है, एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू किसके इक्वल है, H, साथ में किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, न्यू के साथ। H तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू अगर ज़्यादा होगा, न्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा। अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा होगा।
अगर एनर्जी डिफरेंस कम है तो स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा होगा। तो स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा होने का मीनिंग क्या है कि आपको लेज़र मिलेगा, बिकॉज लेज़र का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये इसका दोस्तों सिग्निफिकेंस है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।